जब कॉलेज में देखा ना कि जब नेता लोग आ रहे हैं तो सब ऑफिसर्स लोग उनके आगे पीछे कर रहे हैं उनके लिए। तो मैंने सोचा कि अरे ये मेरा सपना है, इसके आगे पीछे ये लोग कर रहे हैं। 50% महिला ये सत्ता पर नहीं बैठेंगे तब तक हमें हमारा हक भी नहीं मिलेगा। हम ये विचार के लिए पार्टी के लिए इसका मतलब ये विचार के लिए हम हमारी जान भी दे सकते, क्योंकि क्या है, हमारा एक मोटो है देश बचना चाहिए, महिलाओं का नेतृत्व बनना चाहिए, एक समान हिस्सेदारी महिलाओं को मिलने चाहिए, इसलिए हम जान भी दे सकते हैं, इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरा नाम प्राची है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, सातारा से। मेरी पॉलिटिकल जर्नी मेरे कॉलेज से स्टार्ट हुई है। जैसे कि रहता ना कि कॉलेज में रहते समय मेरा एक सपना था कि मैं ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दूँ, कोई तो ऐसा ऑफिसर्स बन जाऊँ, पुलिस सब इंस्पेक्टर बनूँ या कुछ सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर बनूँ। लेकिन मेरे कॉलेज में एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के लिए हमारे जो लोकल जो पॉलिटिशियंस रहते वो आए थे। जब कॉलेज में देखा ना कि जब नेता लोग आ रहे हैं तो सब ऑफिसर्स लोग उनके आगे पीछे कर रहे हैं उनके लिए। तो मैंने सोचा कि अरे ये मेरा सपना है, इसके आगे पीछे ये लोग कर रहे हैं। ये जो नेता है वो अच्छी तरह से पढ़ा भी नहीं है, कोई एजुकेटेड भी नहीं है, ये कैसी पावर है, ये क्या मैजिक है, सब मेरा ट्रिक में आ गया। तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये बैठा कि मुझे ऐसा ही बनना है, कुछ तो जिसके हाथ में पावर हो। जब हमारे हाथ में पावर आती है तभी तो कुछ हम बदलाव ला सकते हैं समाज में। तब से मुझे इंटरेस्ट आ गया पॉलिटिक्स में। जब मैं जुड़ गई तब लगा कि इंटरनल कुछ पॉलिटिक्स कुछ अलग ही रहता है, वहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ स्थान नहीं रहता है। जैसे कि नहीं, महिलाओं को सिर्फ प्रचार में बुलाया जाता है, कैंपेन के लिए बुलाया जाता है, ऐसा ही महिलाओं को सिर्फ ये वहाँ पर एक यूज़ रहता है। लेकिन मुझे एक अलग एक्सपीरियंस इस शक्ति अभियान में आया। ये शक्ति अभियान महिलाओं को लीडर्स के ऐसे तौर पर देख रही है, महिलाओं को मंच दे रही है, ये बहुत अच्छी बात है। जब तक हम महिला इस सत्ता में आधी आबादी पूरा हक ये हम बोल रहे हैं शक्ति अभियान का, जब तक हम 50% महिला इस सत्ता पर नहीं बैठेंगे तब तक हमें हमारा हक भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा ये प्रयत्न है, मेरी ये कोशिश है कि ज़्यादा महिलाओं को इस ट्रैक पर लाना। जिन महिलाओं में ऑलरेडी नेतृत्व करने की क्षमता है, लेकिन क्या है कि उनको कोई मंच नहीं मिल रहा है। लेकिन ये शक्ति अभियान ऐसा मंच है कि वो महिलाओं को लीडरशिप दे रहा है, आगे ला रहा है। जैसे कि महिलाओं के लिए सबसे चैलेंज तो पहला हमारा फैमिली रहता है कि फैमिली हमारे कुटुंब को बताना कि हम क्या काम कर रहे हैं, उनके सामने एक विश्वास प्रस्थापित करना, वो पहला चैलेंज रहता है। और दूसरा चैलेंज रहता है कि सोसाइटी, जैसे कि कोई महिला लीड कर रही है तो उसके बारे में हर एक इंसान, हर एक महिला भी बोलती है कि अरे ये क्या नेता बनेगी, ये क्या करेगी, ये क्या बदलाव लाएगी। यहाँ से हमारा थोड़ा सा सफ़र स्टार्ट होता है। लेकिन जब हमारे एक कैपेसिटी हमें है एक कैपेसिटी, जब हम लीडरशिप दिखाएंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सातारा में एक प्रॉब्लम हुआ था, एक ब्लॉक में एक ड्रेनेज फूट गया था। तो कुछ महिलाओं, एक दो महिलाओं कर मुझे बोली कि ये ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, आप वो नगर पालिका ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में बताओ। फिर मैं जाकर बताई, किसी ने भी नहीं सुनी। लेकिन जब मेरे साथ वो ब्लॉक की 15-20 महिलाएं मेरे साथ आ गई और हमने जाकर वहाँ पर एक आंदोलन किया। वो सब ऑफिसर्स नगर पालिका के, वो सब कर्मचारी हमारे साथ आ गए और उन्होंने दो घंटे में सब ये क्लियर कर दिया। मेरे असेंबली में मेरे जितने भी सब को फाउंडर्स है, एक मेरा सपना है कि मेरी हर एक फाउंडर अभी आने वाली जो स्थानिक स्वराज संस्था का इलेक्शन है वो लड़े और जीते। सोसाइटी में लोग सोचते हैं कि यार ये क्या करेगी, लेकिन एक महिला अगर आ गई आगे, नेतृत्व कर रही है तो वो कुछ भी कर सकती है, ऐसा लगता है। अभी ये दिल्ली की बात है, मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली आ गई हूँ और मेरे साथ में भी जो आए वो भी फ़र्स्ट टाइम ही सभी दिल्ली आए। क्योंकि अभी तक हमारे नेताओं ने बोला कि अरे दिल्ली में क्या है, दिल्ली में कुछ नहीं रहता है, ऐसा। जब हम दिल्ली में आए तो यहाँ के वाइब्रेशंस कुछ अलग, वाइब्स कुछ अलग सी है।
एक नहीं का पावर वाला सत्ता वाला फील यहाँ पर कुछ तो आता है। ऐसा लग रहा है कि अरे कुछ तो करना है, हमें सब महिला एक होकर कुछ तो करना है। और ये मौका हमें सिर्फ शक्ति अभियान ने दिया है। अभी मैं जब सातारा में जाऊंगी तो ज़्यादा महिलाओं को मैं इकट्ठा करके ये शक्ति अभियान के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये हमारा शक्ति अभियान है वो संविधान के वैल्यूज़ पर चलने वाला अभियान है, ना कि कोई नेता का कोई ऐसा दबाव हो, ऐसा नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ पर चलने वाला हमारा ये शक्ति अभियान है। यही शक्ति अभियान हमारे अभी समाज में जाकर समता समानता प्रस्थापित कर सकता है, बंधुता प्रस्थापित कर सकता है। हमारे सीनियर्स जो महिला लीडर्स रही है उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी ये गांव लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो महिलाएं काम कर रही है पक्ष में, उन्हें लगता है कि वो कर्मचारी जैसे है, जैसे कि वो कार्यकर्ता के स्वरूप में ही रहना चाहिए, उनको लीडरशिप आगे नहीं मिलने चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है। क्योंकि हर एक को डर रहता है कि कोई मेरे से भारी ना हो जाए। लेकिन ये बात पक्ष की बात जब आती है तो वो बात विचारों की आती है, ये उन्हें पता नहीं चल रहा है। जो भी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हो रहा है आज तक, वहाँ से क्या चल रहा है, अरे मेरे से आगे कोई ना जाए। और इस कारण से जो अंतर्गत जो राजनीति बन रही है वो सब टॉक्सिक राजनीति बन रही है। ये लड़ाई एक विचार की लड़ाई है। एक पक्ष जो हम बोलते हैं वो पक्ष नहीं है, वो एक विचार है, ऐसा हमें मानना चाहिए। और जो भी ये अंतर्गत जो फैला रहे, जो कि कुटुंब रहता है, समाज रहता है, और जो भी अंतर्गत हमारा रहता है कुछ भी, जैसे कि लोगों को लगता है कि ये जाकर आगे ना जाए, वो मिडिल क्लास फैमिली से वो ना आगे जाए, तो उसे हमारा संगठन ही है जो उन पर भारी पड़ सकता है। पहले मैं भी सोचती थी कि अरे ये शक्ति अभियान क्या है, महिलाओं से क्या होने वाला है, कुछ मिलने, इतना हम यूथ कांग्रेस में लड़ रहे हैं, इतना फ्रंटल सेल में जाकर लड़ रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, ये तो महिलाओं का बना है, कौन इनको पूछने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन अभी लग रहा है कि शक्ति अभियान में ही ताकत है, जो ताकत ये तीन ही गट में जो जाकर वो उनसे लड़ सकती है और जीत भी सकती है। हम ये विचार के लिए, पार्टी के लिए, इसका मतलब ये विचार के लिए हम हमारी जान भी दे सकते, क्योंकि क्या है, हमारा एक मोटो है, देश बचना चाहिए, महिलाओं का नेतृत्व बनना चाहिए, एक हिस्सेदारी, एक समान हिस्सेदारी महिलाओं को मिलनी चाहिए, इसलिए हम जान भी दे सकते, इसकी कोई परवाह नहीं है।